नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वर एडवाइजर भरत गिरी। आज आपको बताएंगे स्वर विज्ञान में सगुण व निर्गुण में क्या अंतर है। सगुण में कार्य करने से हमें सफलता मिलती है या निर्गुण में कार्य करने में हमें सफलता मिलती है। यह एक रहस्य है स्वर विज्ञान का, जिसमें आपको आज बताएंगे सगुण चीज क्या है और निर्गुण चीज क्या है और हमें किस टाइम कार्य करना चाहिए। उससे पहले प्लीज चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्वर विज्ञान के अनुसार जो स्वर के रूप होते हैं, जैसे आप पहले प्रकार बता दो। एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। सगुण किसे कहते हैं? सगुण का अर्थ है जब हम अपनी नासिका छिद्रों से जो श्वास अंदर लेते हैं उसे सगुण कहते हैं। जैसे आप जिसे हम बोलते हैं सांस लेना, उसे बोलते हैं सगुण। और जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हवा बाहर आती है नासिका छिद्रों से, उसे बोलते हैं निर्गुण। सगुण और निर्गुण ही आदमी की सफलता का राज है स्वर विज्ञान के अनुसार। मैं आपको छोटा सा प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं, आप उसको समझना, आप उसका चमत्कार देखना सगुण का निर्गुण का, फिर आप इसे अपने जीवन में लागू करना। छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं कि आप दो दीपक ले लो और दोनों दीपक में समान आप उसके अंदर घी डाल दो और टाइमर आप अपने पास रखो। सगुण का अर्थ है जब आप फर्स्ट दीपक जगाओ उसे आप सगुण में जमाओ, मतलब जब आप माचिस की तीली लगा रहे हो उसमें आप सांस लेते रहो, उसमें आप उस दीपक को जगाओ। एक तो, और दूसरा एक उसको जगा दिया, अब आप जला के देखो वो कितने टाइम तक चलता है। उसके बाद दूसरा दीपक आप निर्गुण में जगाओ, मतलब आपकी स्वर चाहे कोई भी चलता हो, स्वर भले निर्गुण, मतलब आपकी जब नासिका छिद्र से सांस हवा बाहर आ रही है उस समय आप उसको जगाओ निर्गुण के अंदर। आप खुद देखोगे अंतर क्या होगा सगुण और निर्गुण में। एक चमत्कार होगा स्वर विज्ञान के अनुसार। आपको मैं 100% बताता हूं कि दोनों में समान दीपक समान घी था और आपने टाइमर भी चेक किया होगा। आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो दीपक आपने सगुण में जगाया वो ज्यादा टाइम जलेगा और जिसको आपने निर्गुण में जगाया वो कम टाइम जगेगा। यह मैं एक आपको दावे के साथ कह सकता हूं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ कि दोनों में जैसे दोनों में समान मात्रा के अंदर घी था, लेकिन सगुण वाला ज्यादा जला और निर्गुण वाला कम। यही तो चमत्कार है स्वर विज्ञान का, सांसों का विज्ञान है। क्योंकि आपने जब सगुण में जमाया तब उस समय आपका प्राण तत्व आपके साथ था, वो एक एनर्जी थी जिसने उसको बढ़ावा दिया। और दूसरा आपने एक्सेल किया, आप छोड़ रहे हो तो कम जलेगा। एक एग्जांपल और बताओ छोटा सा। आप देखते हो जब आपकी शादी समारोह घर में हो, उससे पहले जब भोजन की शुरुआत हो या रसोईदार खाना बनाता है ना, तो गणेश जी भगवान को दीपक जलाता है और फिर वो कार्य शुरू करता है। जब भोजन की भी शुरुआत हो दीपक जलाता है, फिर वो भोजन शुरुआत करते हैं। क्यों करते हैं? वो अपन सोचते हो भगवान से दुआ कर रहा है, भगवान कि ये हमारे खाना जो पूरा एडजस्ट हो जाए, उसको हमने ऐसी परंपरा बना ली है। लेकिन वास्तव में यही होता है कि वो एक सगुण में दीपक जला रहा है, साथ में मन्नत मांग रहा है कि जो मैंने चीज बनाई है वो चीज सभी के लिए व्यवस्थित हो जाए और वो चीज की कमी न, बोलते कम न पड़े। इस कारण आप गणेश जी भगवान जी के दीपक जगह आप देखते होंगे, वो दीपक जब तक आपका खाना चलता है तब तक वो दीपक चलता रहता है। कभी आप किसी से पूछना कि आप ये पूरा क्यों जलता है काफी टाइम तक, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा। तो अब आप बताते हैं कि हम अपने जीवन में सगुण का कैसे उपयोग करके अपनी कार्य सिद्धि प्राप्त कर सके, अपना मनोवांछित फल प्राप्त कर सके। क्योंकि सौर विज्ञान के अंदर जो बातें बतानी प्रैक्टिकल बतानी पड़ती है, ठीक है ना। तो
आप अपने जीवन में सगुण और निर्गुण को उपयोग कब करें? बहुत ही एक रहस्य है। जब आप कोई भी कार्य करो या कोई कार्य की प्लानिंग दिमाग में सोच रहे हो, यार आप मुझे ये काम करना है, आप उसको सगुण में सोचो। सांस लेते समय कोई काम करना है, घर से बाहर जाना है, तो गहरी सांस लेके फिर बाहर पैर धरो। निर्गुण में आप पैर मत धरो। दुकान खोलनी है, सुबह सवेरे जाते ही सगुण में दुकान खोलो। पढ़ाई करनी है, गहरी सांस लेते हुए उस कार्य की शुरुआत करो। रूम का दरवाजा खोलो, बुक को टच करो या राइटिंग लिखो, जो भी आपको कार्य करना है। लेन देन सगुण में करो, सांस लेते समय, और सांस छोड़ते समय की तो मामला डिसमिस। तो ऐसे खूब सारे कार्य होते हैं जो आपको सगुण में करना चाहिए। सगुण मतलब सांस को लेते हुए कार्य करना। सीधा सा समाधान है कि हम तो निर्गुण में करेंगे तो क्या होगा, तो आप उस दीपक की तरह हो जाओगे। निर्गुण के अंदर जैसे मान चलो कि आपसे प्रश्न करता है कि यार मुझे ये कार्य करना है, मुझे सफलता मिलेगी या असफलता, जिस समय आपकी सांस इनहेल हो रही है, आपसे वो प्रश्न कर रहा है, तो आप उसे बोल देना कि आपको इस कार्य में सफलता मिलेगी। और वो बात कर रहा है और आपकी सांसें बाहर आ रही है, निर्गुण में आप हो, तो बोलना थोड़ा संशय, भाई ध्यान रखना। इतना बड़ा चमत्कार और कहां बताए सौर विज्ञान के अनुसार। सगुण और निर्गुण बहुत शॉर्ट विधि है, आप इसे पहचान भी सकते हो। अपने जीवन में स्व विज्ञान को आप लागू करो, हर क्षेत्र में के अंदर आपको जरूर फायदा मिलेगा। मैं आपके लिए जो सौर विज्ञान के वीडियो ला रहा हूं, मतलब बहुत ही सूक्ष्मतम तरीके से ला रहा हूं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपको मोटा मोटी बता दिया, अब उसको धीरे धीरे गहराई में आ रहे हैं। ना तो मैं आपको कुछ जादू बता रहा हूं, ना टूना बता रहा हूं, आप इसको लागू करो जिंदगी में, तब मुझे और आप दोनों को फायदा मिलेगा। किसी भी कार्य को प्रैक्टिकली करने से होता है, आप दीपक वाला एक बार देख लो, उसका प्रैक्टिकल करना, और फिर आप मुझे बताना क्या है। तो गुरुजी आप गलत हो, मेरा तो निर्गुण में ज्यादा दीपक जल गया, ये हो नहीं सकता आपको, क्योंकि आज के समय में सभी को विश्वास चाहिए। फ्री का ज्ञान मिले उसकी वैल्यू भी बहुत कम करते हैं, लेकिन आप इसका उपयोग करें। कोई भी कार्य आप सगुण में करो, नाम से अच्छा है सगुण, एक निर्गुण। तो सगुण में आप जो भी कार्य करोगे, आप उसको कार्य में सफलता मिलेगी। आप लेन देन हो, किसी से बातचीत हो, घर से बाहर निकलना सगुण में करो। आज के समय में ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की घटनाएं होती है, अचंभे की बात है। मुहूर्त कौन देखे, सगुण तो देख सकते हो आप, सगुण निर्गुण। आपके जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएंगे। एक भाई साहब का मेरे पास मैसेज आया था कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूं और मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूं, चाहे कोई भी हो, आप धंधे की शुरुआत करो, सगुण में करना शुरू कर दो। चाहे वो भाई साहब टैक्सी चालक था, मैंने उसको बताया था, आप कोई भी कार्य सगुण में करो, बस फर्स्ट स्टेप यही है। सांस लेते हो घर से बाहर निकल रहे हो, सांस लेते हो घर से बाहर निकलो। टैक्सी के अंदर बैठ रहे हो, सगुण में बैठो। किसी से लेन देन कर रहे हो, सगुण में करो। आपके जिंदगी में चमत्कार शुरू हो जाएंगे, ये स्वर विज्ञान बता रहा है। करना आपको होगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको। तो प्लीज मुझे आप अपना बड़ा भैया समझो, छोटा भैया समझो, कुछ भी समझो, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्रेम मुझे जरूर आप दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगे तो अपने बीवी दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि सौर विज्ञान का एक ही मूल मंत्र है कि सर्वहित की भावना, सबका भला होना चाहिए, तभी ये विज्ञान सफल होता है। ये विज्ञान आप इसको यदि अपने पास रखोगे तो ये विज्ञान सफल नहीं होगा। आप भी इसको कब
आपको उसका फल मिलेगा जब आप इसको 10 लोगों को आप इसको बताओगे, क्योंकि स्वर विज्ञान के अंदर सर्वहित की भावना मूल मंत्र इसका यही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।